बेटा आज हम करेंगे लेसन आपका है फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ के एमसीक्यू। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा बेटा, घटता है। क्यों होता है ऐसा बेटा? जैसे आपकी गैस जलती है तो आप तेज़ फ्लेम करोगे तो उस पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है ना। अब वो तेज़ फ्लेम से क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक वही होता है, वह टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है। जब आप उसकी लो कम कर दोगे बेटा तो उसका वायु का दाब क्या लगेगा, उस पर कम लगेगा। लो कम करोगे तो उसका जो क्वथनांक है, टेम्परेचर है, वो भी क्या हो जाएगा बेटा, डाउन हो जाएगा। तो ये है आपका, जैसे जैसे वायु का दाब घटेगा वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी घटेगा। अब गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा, संघनन। आपने देखा जब आप फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकालते हो तो उस पर आपको भाप सी नज़र आती है, वो गैस होती है बेटा। और फिर जब आप उसको बाहर रख देते हो तो उस पर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती है, वही होता है गैस का द्रव में परिवर्तन, जिसे हम संघनन कहते हैं। इसी तरह यदि आप किसी भी गिलास में बेटा ठंडा पानी भर के रखोगे तो उस पर भी छोटी छोटी बूंदें आ जाएगी, वो सब क्या है, गैस का द्रव में परिवर्तन। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, ताप मतलब टेम्परेचर, तो क्या कहलाता है, द्रवनांक। क्या कहेंगे बेटा उसे, द्रवनांक, जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होगा। अभी था गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन, और ठोस द्रव में परिवर्तित होगा तो वह टेम्परेचर कहलाएगा द्रवनांक। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, अंतरा आणविक बल। इसको हम आणुक भी कह सकते हैं बेटा, आणविक भी कह सकते हैं। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है विसरण। क्या कहलाएगी बेटा, विसरण। जिससे इत्र मतलब परफ्यूम की गंध जब सारी ओर फैल जाएगी तो वो क्या कहलाता है, विसरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 6 क्वेश्चन देखिए। इसमें है कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। मौलिक जो उसके अंदर से उसका गुण, नेचर जो उसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, जैसे द्रव्यमान और आयतन, ये पदार्थ में पहले से ही विद्यमान है। क्योंकि तापक्रम क्या है ये आप नोट करते हो, टेम्परेचर, और दाब है प्रेशर, ये भी आप नोट करते हो। घनत्व क्या होता है बेटा, डेंसिटी क्या होती है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो ये भी आप माप के ही पता लगा सकते हो, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन होता है बेटा घनत्व। और संपीड्यता मतलब उसको हम पीटेंगे तो वो कितनी फैलेगी, ये सब हम खुद करके देखेंगे कि वो ठोस, द्रव, गैस, ये। अब इसमें कौन पदार्थ का मौलिक गुण है, द्रव्यमान और आयतन, ये उसके अंदर पहले से मौजूद हैं बेटा। पदार्थ के कण क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं बेटा। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, मतलब उनमें गति होती है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये सब बातें ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा इनमें सभी। अब है बेटा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की बेटा कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा, 3 होती हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन रहेगा 3, जो आपको पता है ठोस, द्रव और गैस होती है बेटा। कौन पदार्थ का गुण नहीं है। अब पदार्थ का गुण कौन सा नहीं है बेटा, पदार्थ क्या होता है, उसका घनत्व भी होता है, उसकी संपीड्यता भी होती है, विसरण भी होता है, लेकिन उसका क्या नहीं होता है, तरंग धैर्य। तरंग धैर्य किस में होती है बेटा, कंपनों में होती है, कंपन, है ना। तो ये पदार्थ का गुण नहीं है। किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। संपीड्यता का मतलब है बेटा किसी पदार्थ को अगर हम पीटे तो वो कितना फैलेगा, तो सबसे कम कौन फैलेगा, ठोस। तो ये संपीड्यता सबसे कम होगी ठोस की। किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, तो किसका घनत्व सबसे अधिक होता है बेटा, ठोस का। कोई भी ठोस चीज़ है उसका घनत्व सबसे अधिक होता है, डेंसिटी उसकी अधिक होती है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन। अब ठोस जो है बेटा, गैस पहले द्रव में बदलता है फिर वाष्प में बदलता है, लेकिन यहाँ ठोस जो है द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में परिवर्तित हो गया है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे बेटा, ऊर्ध्वपातन।
वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है बेटा? ठंडक। कैसे पता चलेगा? जैसे आप प्लेट ढक देते हो गर्म दूध पे, तो उस पर क्या हो जाती है बेटा? पानी हो जाता है, वो भाप का क्या बन जाता है? पानी हो जाता है, तो वो ठंडक हो जाती है। ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। केल्विन में कैसे निकालते हैं बेटा? इसको 273.15 में ऐड कर देंगे। जब हमने केल्विन में बदलना होता है बेटा, जितना भी सेल्सियस दिया हो उसमें हम 273 ऐड कर देंगे, 0.15 भी होती है इसकी वैल्यू, तो ये आपका आंसर आ गया 373.15। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड, इसमें है 673.158 है, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका ताप, इस ताप का मान कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे बेटा? सेंटीग्रेड या सेल्सियस में निकालना हो तो इसमें से हम 273.15 घटा देंगे। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। जब सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस कर दो, और जब केल्विन में बदलना हो तो 273 प्लस कर दो, क्योंकि केल्विन में बेटा मान ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अब इसको जब आप माइनस करोगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा 400, तो आपका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है बेटा। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? जब प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है बेटा उच्च ताप। क्या होता है? उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर। गर्म करने पर गैस का आयतन, अब गर्म करेंगे तो बेटा गैस का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आयतन का मतलब है जो जिस बर्तन में आ रहा है उसमें फैल जाएगा, तो कितना स्थान वो घेरता है। अब गर्म करेंगे तो गैस क्या होगी बेटा? फैल जाएगी, तो वो ज़्यादा स्थान घेरेगी, इसलिए उसका आयतन बढ़ जाएगा। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र मतलब बेटा चिपचिपा मौसम, जैसे बारिश के बाद का मौसम होता है, वो आर्द्र वायु है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो उसमें गीले कपड़े क्या होते हैं बेटा? देर से सूखते हैं। ये तो सबको ही पता होगा, बारिश के मौसम में क्या होता है? कपड़े देर से सूखते हैं। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। जब हवा तेज होगी तो वाष्पन भी क्या होगा बेटा? एकदम जो वाष्पन का वेग होगा, जैसे भाप उड़ रही है, कोई द्रव उबल रहा है उसमें से भाप निकल रही है, तो वो भी क्या हो जाएगी? एकदम से चारों ओर फैल जाएगी, तो उसकी गति, जो वेग का मतलब है उसकी गति जो है वो बढ़ जाएगी। कौन सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, ये आपको पता है बेटा, बना है सूक्ष्म कणों से। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ये भी ठीक है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये भी अभी आपने पढ़ा। किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का, तो द्रव से तो अधिक होगा ही। अब ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि संपीड्यता आपको बताई बेटा कि उसको पीटने पर वो कितना फैलेगा। अब आपको पता है ठोस पदार्थ तो बिल्कुल कम फैलेगा और द्रव अधिक फैलेगा। अगर उस पर आप द्रव पे, पानी पे कुछ मारोगे बेटा, वो कितनी दूर तक जाएगा, है ना। तो ये गलत बात कह रहा है। ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से कम होता है। तो हमने गलत बात छांटनी थी, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ। जब हम तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है बेटा? कोई ठोस द्रव में भी परिवर्तित हो सकता है, ये भी ठीक है। बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, ये भी ठीक है। अभी आपको बताया था कोई ठोस सीधे वाष्प में भी परिवर्तित हो सकता है। वाष्प का मतलब गैसीय अवस्था, तो उसको हमने कहा था ऊर्ध्वपातन। और तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ बेटा अपरिवर्तित भी रह सकता है, जैसा है वैसे का वैसे भी रह सकता है। तो ये सभी आंसर इसके ठीक हैं, तो ऑप्शन रहेगा डी। निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? यानी कि कौन सीधा ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? वो है बेटा आपका आयोड। क्या है वो? आयोड। कौन पदार्थ है? अब गंध क्या है बेटा? जो हमें दुर्गंध आती है, सुगंध आती है, वो है हमारा, वो तो कोई पदार्थ नहीं है, वो तो हमारी फीलिंग है बेटा। ठंडा, कोई चीज़ हमें ठंडी लगती है छूने पर,
प्रेम, हमारा किसी के भी प्रति प्रेम, अपने मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, ये कोई पदार्थ नहीं है। तो इसमें पदार्थ कौन सा है बेटा? ठंडा पेय। तो ऑप्शन रहेगा डी, ठंडा पेय। कौन पदार्थ नहीं है, इसमें भी यही बताना है बेटा। इसमें बताना है कौन पदार्थ नहीं है, ऊपर वाले में बताना है कौन पदार्थ है। अब हवा तो पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, कौन नहीं है? स्नेह। स्नेह क्या है बेटा? पदार्थ नहीं है। स्नेह का मतलब प्रेम। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किसमें अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी बेटा? गैस में। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ज़्यादा गतिशील कौन होते हैं, कहाँ पर होते हैं? अणु गतिशील होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गतिशील गैस के अंदर होते हैं, तो उनकी ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? अब गैस में सबसे ज़्यादा होती है, तो कम किस में होगी बेटा? ठोस में। ठीक है, अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी। जब गतिशील कम होंगे तो ऊर्जा भी कम होगी। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में हमें बताना है क्या चीज़ अनिश्चित है बेटा? उसका आकार अनिश्चित है। द्रव को आप किसी भी बर्तन में डालो बेटा, वो उसका ही आकार ले लेता है, तो ये चीज़ उसकी अनिश्चित है। अब ठोस को डालोगे बेटा, अब ठोस तो जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, किसी भी बर्तन में डाल लो, लेकिन द्रव जो होता है अपना रूप बदल लेता है, तो ये है द्रव का आकार अनिश्चित होता है। बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि जब कोई भी चीज़ बेटा किसी चीज़ पानी पर तैरेगी तो इसका मतलब है वो उससे क्या होगी? हल्की होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बर्फ़ जल से हल्की है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। ये नहीं आएगा बेटा बीच में। बर्फ़ जल से हल्की है, इसलिए बर्फ़ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है। कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाए बेटा कि ये जल की सतह पर क्यों तैर रही है, तो आपको कहना है उसका वो उससे हल्की है। अगर कह दे कोई चीज़ उसमें क्यों डूब गई, तो क्योंकि वो उससे भारी है। डूबने पर आपको बताना है वो भारी है, और तैरने पर आपको बताना है वो चीज़ हल्की है। यहाँ पर कुछ भी लिख के आ सकता है बेटा पेपर में। शुष्क बर्फ़ क्या है? तो शुष्क बर्फ़ हम किसको कहते हैं बेटा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ये याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुष्क बर्फ़ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? तरल मतलब लिक्विड। अब लिक्विड कौन नहीं है बेटा? इसमें देखो, जल तो लिक्विड है, पारा जो होता है मरकरी होती है, एक धातु होती है बेटा, ये भी द्रव अवस्था में होती है। हवा भी आप पता है। तो कौन तरल नहीं है? लोहा। लोहा तरल नहीं है। ऑप्शन रहेगा डी। ठीक है बेटा, ये डी है आपका ऑप्शन। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व। ठीक है, क्या कहते हैं? इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। के आएगा बेटा यहाँ पे। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण क्या होते हैं बेटा? जल के कणों के बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब ये क्या मतलब है बेटा? जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे आपने गिलास में जितना पानी लिया, अगर आपने चीनी मिला दी तो उसका लेवल उतना ही रहा बेटा। क्यों? क्योंकि जल के कणों के बीच में क्या हो गए? जो चीनी के कण थे उसके बीच में मिल गए जाके। किस में अंतरा आणविक स्थान सर्वाधिक है? तो किस में अंतरा आणविक स्थान सर्वाधिक होता है बेटा? अंतरा आणविक मतलब अणुओं के बीच का स्थान किस में होता है? हवा में। जैसे गैस में होता है, तो हवा भी क्या है? एक गैस का रूप है, तो हवा में सबसे ज़्यादा है। कौन सबसे अधिक संपीड्य है? कौन सबसे अधिक संपीड्य होगा बेटा? हवा। गैस भी हो सकती है, हवा मतलब हवा गैस का ही रूप है, इसलिए यहाँ पर गैस नहीं दी हुई तो हम हवा पर लगाएंगे। ओके बेटा, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट भी करके बताइए। ओके बेटा, बाय बाय।